बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम कैशोर सौरव समाहित योग चेतम हंतुम त्रैताप समनम मुनिहंस सेव्यम सन्मान साल पर पीत पराग पुंजम आंजनेय मति पाट ललनम कंचनाद्र कमनीय विग्रहम पारिजाति तरमूल वासनम भावयामी पवमान नंदनम। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। जय जय सीताराम। सज्जनों, धर्म अनुरागी बंधुओं, वात्सल्य की दिव्य धरोहर माताओं एवं बहनों, आज श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव है। उस अवसर पर अगर हम हनुमान जी की चर्चा नहीं करेंगे तो फिर ये ठीक न होगा। इसलिए आज आप लोगों के समक्ष थोड़ी सी हनुमान जी की चर्चा करते हैं। दो बातें हनुमान जी के बारे में बड़ी प्रसिद्ध हैं कि हनुमान जी कलयुग में साक्षात रूप में विराजमान है, पहली बात। दूसरी बात, हनुमान जी को प्रसन्न करने का तरीका या हनुमान जी को का भजन करने से हमें क्या प्राप्त होता है। हनुमान जी को प्रसन्न करने का एकमात्र तरीका है, श्री हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी लिखते हैं कि रामचरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मनु बसिया। श्री रामचरित इनको सुनाया जाए। राम नाम के जितने रसिक हनुमान जी हैं उतना शायद कोई नहीं है। और ये किस तरह से कृपा करते हैं कि जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहो गुरुदेव की नाई। जैसे गुरुदेव कृपा करते हैं वैसे ही हनुमान जी कृपा करते हैं, क्योंकि ये साक्षात गुरु हैं। ये 11वें रुद्र हैं, 11 रुद्र हैं। रुद्र देह तज नेह बस बानर भय हनुमान। इसलिए और शंकर जी का ये अवतार है। तो शंकर जी क्या है कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद वखाना आन जीव पामर कहा जाना। ये त्रिभुवन के गुरु हैं। तो इसलिए जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। और हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरीसा, तो आपकी सिद्धि हो जाएगी, भौतिक कामनाओं की सिद्धि। भगवान को भक्त मिल जाए तो भक्त की सिद्धि, मन के संकल्प पूरे हो जाए तो मनोकामना की सिद्धि, राम के चरणों में अनुराग हो जाए तो राम भक्ति की सिद्धि। ये सारी सिद्धियां आपको हनुमान चालीसा के पढ़ने से मिल जाएंगी। और ये साक्षात ये स्वयं शंकर जी इसका प्रमाण हो। ये सिद्ध साखी गौरीसा, भगवान शंकर की साक्षी हनुमान जी, भगवान शंकर साक्षी इसके। इसलिए हनुमान चालीसा को हमें पढ़ना चाहिए। जितना पढ़ा जा सके उतना पढ़ें। एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, जब इच्छा हो तब पढ़ें। सुबह पढ़ें, शाम पढ़ें, दोपहर में पढ़ें, जब आपको समय हो तब पढ़ें। लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ें। कहाँ पढ़ें? जहाँ आपको स्थान मिल जाए वहाँ पढ़ें। मंदिर के सामने पढ़ें तो और भी अच्छा है। फिर अगर किसी भी काम को हम जतन से करते हैं, नियम से करते हैं, साधना से करते हैं तो ज़्यादा सिद्ध होता है। क्योंकि हनुमान जी जब हमारे श्री राघवेंद्र सरकार अपनी प्रजा के साथ साकेत धाम को जाने लगी, तब हनुमान जी ने कहा महाराज हमारे लिए क्या आदेश है। तो राम जी ने कहा कि तुम्हारे लिए तो अजर अमर का वरदान है। अजर अमर गुण निध सुत हो करो बहुत रघुनायक छो। तुम अजर अमर हो, आपकी तो माता ने आपको वरदान दिया है। इसलिए कलयुग क्या
अंत अंत तक, कल्पांत तक आपको रुकना है। काम क्या है? बोले जहाँ जहाँ हमारी कथा होती हो वहाँ अनंत रूप में आप वहाँ विराजमान हो। इसलिए जहाँ भी राम कथा होती है हम हनुमान जी को आसन देते हैं, और अगर भूल से आपने आसन नहीं भी दिया तो ये राम कथा के रसिक हैं, श्रोता हैं और ये सुनने जाते हैं। राम भक्तों पर पड़ने वाली विपत्तियों को, आपत्तियों को बचाने की जिम्मेदारी हनुमान जी की है। इसलिए हनुमान जी के सामने आप अगर एक माला भी श्री सीताराम जी का जाप सुना देते हैं तो हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, और जब प्रसन्न हो जाएंगे तो फिर आपको सब कुछ देते हैं। हनुमान जी के बारे में तो ये कहा है कि काज किए बड़ देवन के तुम देख दयानिध कीन विचारो। अपने बड़े बड़े देवताओं के काज किए, अपने मन में विचार करके देखो। और संकट कौन सो मोर गरीब को, जो प्रभु तुम सो जात न टारो। इस गरीब का कौन सा ऐसा संकट है जो आप नहीं टाल सकते हो। वो बेग हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तुम्हारो। और संकट मोचन नाम आपका कौन नहीं जानता है, अर्थात सभी जानते हैं। इसलिए आप ये हमारे संकटों को दूर करो, और संकट से दूर करने के लिए हनुमान जी हैं। संकट मिटे कटे सब पीरा, जे सुमरत हनुमत बलवीरा। हनुमान जी का जिन्होंने मंत्र मान लिया, उन्होंने उनकी बात को मान लिया, वो राजा बन गए। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, भय लंकेश्वर सब जग जाना। तुम्हारे मंत्र को विभीषण ने माना, लंकेश्वर बन गए। तो इसलिए हनुमान जी की अगर कृपा चाहते हैं कि हनुमान जी की हमारे ऊपर कृपा हो जाए, तो आज हनुमान जयंती है। हम सभी भक्तों से एक निवेदन करेंगे, एक प्रार्थना करेंगे कि आज से ही एक नियम बना लो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वैरागी हो, एक बार हनुमान चालीसा सुनाएं। और वैसे अगर कार्य की सिद्धि करना है तो एक बत्ती बनाएं घी की, और उसमें खड़ी बत्ती बना करके, फूल बत्ती जिसे कहते हैं, दीपक जला के हनुमान जी के सामने रख लें। कम से कम 11 बार हनुमान जी का पाठ, हनुमान चालीसा अगर पढ़ते हैं, भले ही कंठस्थ हो लेकिन पढ़ना चाहिए। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। संकट से हनुमान जी आपको छुड़ा देंगे यदि मन क्रम से, अपने वचनों से इसे ध्यान में रख लिया। इसलिए हमारा सबसे विनम्र निवेदन है कि हनुमान चालीसा का आप प्रतिदिन पाठ करें, और पाठ करने के पहले यदि एक माला श्री सीताराम जी की और पाठ करने के बाद एक माला श्री सीताराम जी की हो जाए तो फिर इसमें सोने पे सुहागा है, इसका तो कोई जवाब ही नहीं होगा। और इसी निवेदन के साथ सभी के चरणों में दास का प्रणाम। बोलो जय जय सीताराम, बोलो हनुमान हरि की जय जय।